अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज मैं एक मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ASD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कि बचपन के अंदर जो है वो नुमायाँ होता है और ये बच्चों के अंदर उनकी समाजी, जज़्बाती और उनके मतलब कि किरदार की जो सलाहियत है उनके ऊपर असरअंदाज होता है। अब बात करते हैं ऑटिज़म है क्या? ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे में समाजी राब्ते की कमी होती है, उसकी ज़ुबान की तख़य्युर की बेकायदी और उसकी ख़राबी हो सकती है, उसके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर हो सकता है, उसके अंदर सेंसरी सेंसिटिविटी हो सकती है और हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। हाइपर एक्टिविटी वो किसी भी काम के अंदर हो सकती है और कुछ ऐसे फ़र्द होते हैं जिनके अंदर ये कैफ़ियत कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं या कुछ कम भी हो सकती हैं, अक्सर औक़ात नहीं भी होती, तो इस वजह से ही हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो मैंने आपको हालात बताई, जो हालतें बताई थी जैसा कि रिपिटिटिव बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, समाजी राब्ता जो है उसके अंदर कमी होना, तो ये कुछ बच्चों में ज़्यादा या कम हो सकती हैं, जिस वजह से हम इस डिसऑर्डर को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर मैं इसकी वजूहात की बात करूँ कि क्या वजह बनती है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की, तो सम ऑफ द केसेज़ या जो हमारे पास है ना वो अननोन कॉज़ हैं। जो कुछ वजूहात हैं वो अननोन है कि जी आपका ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ कॉजेज़ जो हैं वो एक्सप्लेन हैं, जैसा कि जेनेटिक्स, यानी कि अगर किसी पहले किसी उसके बाप दादा चाचा ताया में से किसी को अगर ऑटिज़म का था या उसके फादर को, तो देन बच्चे में भी ट्रांसफ़र वो हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ है कि आपने कुछ मेडिकेशंस की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि मेडिकेशन के बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी आपको ऑटिज़म हो सकता है। और इसी तरह के जी आपको कोई इन्फेक्शन हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो आगे आने वाला जो बच्चा है उसके अंदर जो है वो ऑटिज़म होने के चांसेस हो सकते हैं। और मज़ीद ये कि जी आपने कोई भी ऐसे रॉन्ग मेडिकेशंस की, लाइक एक तो ये मेडिसिन के इफ़ेक्ट के ऊपर बात, या फिर आपके अंदर इम्बैलेंस हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स का बड़ा अहम किरदार है आपके ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वही केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को और आपके मतलब कि मैसेज पहुंचाने में मदद दे रहे होते हैं आपकी बॉडी में। अच्छा, सबसे पहले सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का जो काम होता है नॉर्मली वो इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके मूड को कंट्रोल कर रहा है। और लेकिन क्या है, जो ऑटिज़म होता है, ऑटिज़म के अंदर और जो सेरोटोनिन है वो कम या ज़्यादा हो गया होता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसके मूड्स के अंदर या फिर उसके इमोशंस के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास है डोपामिन। डोपामिन जो कि आपकी डेवलपमेंट और रिवार्ड सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन ऑटिज़म के केस के अंदर ऐसा हो कि डोपामिन की कमी हो जाती है, जिस वजह से बच्चे का जो किरदार या बिहेवियर है वो मेंटेन नहीं रहता। इसी तरह गैबा है जो दिमाग के मुतहरिक अगर कैफियत में कि आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक काम कर रहा होता है, दैन उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ऑटिज़म के केस के अंदर जो उसका बिहेवियर है बच्चे का, वो गैबा की कमी या ज़्यादती की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह लास्ट में आपके पास आता है तो ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का ये काम होता है कि जी आपकी ये तहरीकी जो सलाहियत है उनको मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन क्या है कि जी जब ये इसके कमी या ज़्यादती होती है उस वजह से इसके अंदर बच्चा जो है ऑटिज़म का, उसके अंदर क्या है ओवर एग्जर्शन होती है, ओवर हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे के अंदर वो हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब बात करूँ कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ लाइक स्पीच थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, लर्निंग डेवलपमेंट है। ये कुछ हमारे पास मेन चीज़ें हैं जो कि हम ऑटिज़म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कुछ होम्योपैथिक अद्वियात हैं। होम्योपैथिक अद्वियात की बात करें तो उनमें हमारे पास है टेरेंट्यूला है, उसके पास ट्रामोनियम है, टेरेंट्यूला है, ब्रेटाकार्ब है, कार्सिनोसिन है, थूजा है। ये कुछ अहम अद्वियात हैं जो कि ऑटिज़म के जो केस है या ऑटिज़म की जो हालत है उसका हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। मगर ये हो सकता है कि ऑटिज़म मुकम्मल तौर पे सम ऑफ द केसेस तो ठीक नहीं होता, मगर कुछ शाज़िन व नाज़िर ऐसा भी होता है, या थोड़ा आप ये कह सकते हैं कि जो इसका क्योर रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन सिर्फ जस्ट ऑटिज़म एक ऐसा हालत है जिसको सिर्फ जब हम मैनेज कर सकते हैं, तो होम्योपैथिक अद्वियात सिर्फ इस केस को मैनेज कर सकती हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ होम्योपैथिक अद्वियात से ऑटिज़म बिल्कुल ठीक भी हुआ है, लेकिन इसका एज़ तो कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जी ये मैनेज ज़रूर हो जाता है ऑटिज़म होम्योपैथिक अद्वियात से। याद रखें, ये जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सवाल है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वी विल डेफिनेटली आंसर। तो दोबारा मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।